Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का यह दूसरा चैप्टर, जो कि हमने आपको 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 हमने आपको वादा किया है कि मैं आपको 12 तक NCERT बुक का सभी वीडियो मैं अपलोड इस चैनल पे करूँगा। तो मैं इस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पे मैं तैयार हूँ। तो छात्र, जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप उन बच्चों को शेयर नहीं किए हैं, तो बच्चों को शेयर करें, है ना, ताकि हमारे देश के जो भविष्य हैं बच्चे, है ना, उन पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि आप हमारे देश को एक उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो हम और आप मिलके अपने देश को, है ना, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी एजुकेशन देने की काम कर रहे हैं। तो ये संभव मेरे से नहीं है, संभव आपको मेरे साथ आना होगा, मेरे साथ से हेल्प करना होगा, है ना। तो आप ये कीजिए और आपको एक कर्तव्य बनती है, ठीक है। आज हमने शुरू करने वाले हैं ना, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फो। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना, कि है ना क्या आती सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे, है ना। और सूक्ष्म जीव होता एक मित्र ही बोल रहा है, कि ये दोस्त भी बोल रहा है ना, ये शत्रु ही दुश्मन बता रहा है और ये मित्र ही बता रहा है। तो ये होता कैसे है ना, ये क्या है, आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, है ना। तो आप इस डेडिकेशन के साथ बैठे, है ना, और कॉपी कलम निकाल के बैठे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ भाषण देने नहीं, मैं आपको सिखाने आया हूँ। लेकिन मेरा जो मोटो है ना, मेरा जो थीम है, वो आपको यहाँ पे सिखाने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप कॉपी कलम निकालिए और यहाँ पे पढ़िए, है ना। देखिए, ये जो देखो सूक्ष्म जीव है ना, इस थोड़ा लड़की जैसे है, लड़की और बच्चे जैसे है, क्योंकि दोनों में दिमाग नहीं होता है। आई से इसलिए है ना। जैसे नहीं देखते हैं बच्चा कैसा करता है, बच्चा जो होता है कि लड़ा, है ना, खेलते खेलते लड़ गया और एक मिल गया भी, होता कि नहीं। जैसे बच्चा हम लोग थे, या और भी आप बच्चे को देखिएगा, वो क्या होते हैं, खेलेंगे, खेलते खेलते दोस्त भी होंगे, खेलते खेलते फिर तुरंत दुश्मनी जैसा करने लगते है कि नहीं। तो वो वैसा होता है। मैं अपने लड़की के बारे में, लेकिन दोनों भी वैसे होते हैं, लड़की भी वही होती है ना। आपको कभी प्यार करेगी तो कभी नफरत करेगी, है ना। तो वो भी वैसे ही होती है कि घर से वो नकाब में निकली, सारी गली उसकी फिराक में निकली, है ना। समझना बात को, कि घर से वो नकाब में निकली, सारी गली उसकी फिराक में निकली। इनकार करती थी वो मेरी मोहब्बत से, इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, लेकिन हमारा तस्वीर उसकी किताब में निकली। अब समझना, मैं ये जो लफ्ज जो मैं बोला हूँ, ये शायरी जो मैं बोला हूँ, ये आपको बिल्कुल इस पे डिपेंड है। ये जो है ना सूक्ष्म जीव, है ना, और मैं लड़की की आपने बात कर रहा हूँ, बच्चे को जो बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं ये सबको अटैच करने वाला हूँ। कैसे है वो समझिएगा बात को। देखिएगा, हमने अभी बताया कि लड़की जो होती है ना, वो ससुरी पता ना चले कब आपके से प्यार करेगा और कब दुश्मनी कर देगा, है ना, पता नहीं चलता है। बच्चा भी वही होते हैं, खेलते खेलते कब दुश्मनी कर देगा, कब प्यार कर लेगा, पता नहीं चलता है। तो इसी से वही है ना, कब हमने के जीवन में कब हम लोग का लाभदायक है, ये हम लोग का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो कब ये दोस्त है और कब दुश्मन है, ये पता करते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली देखो, सूक्ष्म जीव कहते हैं किसको है, पहले समझिएगा। सूक्ष्म जीव है ना, किसको कहते हैं, किसको, पहले ये समझिएगा क्या है होते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव कहते हैं वैसे छोटे जीव जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी जो खुली मेरा आंख है, मैं इस आंखों से उसे नहीं देख सकता हूं। ये इतनी छोटे होते हैं। अभी मेरे पास देखो, आपके पास, मेरे पास, हर जगह पे वो सूक्ष्म जीव मौजूद है, लेकिन फिर ही मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं, खाना में वो सूक्ष्म जीव है। आप जिस जगह, मैं भी इस जगह पढ़ा रहा हूँ, इस जगह पे भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है। आप मिट्टी लीजिए, उसमें भी सूक्ष्म जीव है। पानी लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, वस्तु, कोई भी आप वस्तु को उठा लीजिए, उसमें सूक्ष्म जीव है ना। अगर आप देखो 1 ग्राम
1 ग्राम अगर आप मिट्टी उठाते हो उसमें 40 मिलियन, कितना होता है, 40 मिलियन होता है, मिलियन, 40 मिलियन क्या, तो सूक्ष्म जीव होता है। 1 ग्राम मिट्टी में, समझना बात तो है ना, समझना बात को पहले, 1 ग्राम मिट्टी में 40 मिलियन सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब अभी मैंने बताया है ना, देखो, और 1 मिलियन में, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होती है। तो यहाँ पे कितना मिलियन है, 40 मिलियन, तो 40 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख, तो 40 में गुना करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, यानी 400 लाख। यानी अगर आप 1 ग्राम अगर आप मिट्टी उठाते हो तो उसमें 400 लाख क्या है, सूक्ष्म जीव है। यानी छोटे छोटे जो जीव है वो 400 लाख, यानी अब छोटे से तनिक से आप मिट्टी लेते हो ना, उसमें कितनी है, 400 लाख क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ना कि ये सूक्ष्म जीव तो हमने देख लिया, इससे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, ऐसे से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जो होते हैं वो होते हैं 4 तरह के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। हम लोग को 4 तरह का पढ़ना है, वो कौन कौन है वो इसके बारे में हमने पढ़ते हैं। देखो, पहला जो होता है वो होता है जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। पहला कौन है, जीवाणु, बैक्टीरिया है ना। दूसरा, मैंने 4 तरह के होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला क्या, दूसरी क्या होती है, शैवाल, शैवाल, ठीक है, यानी एल्गी। तीसरी प्रोटोजोआ, 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 ठीक है। चौथी है वो है कवक, कवक है यानी फंगी। ठीक है, इतनी है, इतनी तरह का हम लोग क्या है, सूक्ष्म जीव है। देखो 1 2 3 4, जीवाणु, बैक्टीरिया है ना, एल्गी, क्या है, प्रोटोजोआ, फंगी, ये 4 तरह के सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पे देखो पूरी डिटेल देने वाला हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा जाता है बच्चों, है ना, तो समझिएगा। ठीक है, देखो जीवाणु, जीवाणु होता क्या है, ये जो देखो, एक और बात पहले देखो, ये सब जो जीवाणु जो है ना, ये सब यानी जितनी जीवाणु क्या है वो एक और होती है। देखो ये तो जीवाणु होगी ना, एक और जीवाणु हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वायरस, लेकिन वो अलग कंडीशन में होती है, उसका अलग वो स्टार्ट उसे रखते हैं, वो होती है वायरस, यानी विषाणु, जीवाणु नहीं होते, वो क्या होती है, विषाणु होती है, विषाणु होती है, यानी वायरस होती है ना। ये क्या होता है मैं इसको बताता हूँ। देखो इतना जो सब देख रहे हैं ना, ये सब 1 2 3 4 ये सब होते हैं, किस में हो सकते हैं, तो जानवर में हो सकते, देखो नहीं, ये सब जो हो सकते हैं वो सब सिर्फ हो सकते हैं पेड़ पौधों में, यानी स्वपोषण पौधे में। किस में होते हैं, यानी पादप में हो सकते हैं, पादप, किस में हो सकते हैं, पादप में हो सकते हैं, या तो जल में भी हो सकते हैं, ये सब जल में भी रह सकते हैं। ठीक है, पादप या तो जल, जमीन पे, देखो चलो आपको सीधा सीधा समझो, ये रह सकते हैं जमीन पे, जमीन पे हो सकते हैं, या तो प्लस है ना जल में भी हो सकते हैं, जल, है ना, इतनी चीज में वो रह सकते हैं। लेकिन ई ससुरा का है ना कि ई जब भी अगर जन्म लेता है तो ये लेता है वैसा जीव जो अपनी भोजन दूसरे पे डिपेंड रह के खाना खाते हैं। जैसे हम लोग, क्या हम लोग अपनी भोजन कहाँ बनाते हैं, किसी दूसरे का भोजन लेते हैं ना। जैसे चावल हमने लिया, तो क्या मेरा चावल है, वो धान से हमने छीना है, समझो, उसे मारपीट के उसे छीन लिया। गेहूं, अब गेहूं कहाँ से लिए, वो गेहूं के पौधे से आप मारपीट के उसे छीन लिए। सेव दूसरे की जगह से आप खरीदे हैं। आप चिकन खाते हो तो चिकन कहाँ से, क्या आपकी चिकन है, वो भी चिकन कहीं पैसा देके खरीदो, वो अलग बात है, लेकिन वो चिकन के मारते हैं कि नहीं, वो अपनी वो कुछ नहीं है ना। तो वैसा जीव जो परपोषी हो, कैसा हो, परपोषी हो। मैं आपको पढ़ाया हूँ 7th क्लास में, मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, परपोषी,
परपोषी, है ना, वैसा जीव क्या है जो परपोषी है, उसमें ही रहेगा। किसमें रहेगा? यानी आदमी में रह सकता है। वायरस किस में रहेगा? तो आदमी में, जानवर में, जो अपना भोजन किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, भोजन के लिए डिपेंड होता है, ठीक है ना। लेकिन एक और क्या होता है, देखो जीवाणु भी क्या होता है ना, जीवाणु हो गया, जीवाणु और कवक, ये दोनों, जीवाणु प्लस कवक, जीवाणु प्लस कवक किसमें? ये भी होती है जानवर में। देखो जानवर यानी क्या है, मतलब देखो हम लोग देखो आपको बता दिया है कि बायोलॉजी में हम लोग जानवर में ही हम लोग आते हैं। जंतु क्या है? जंतु, एनिमल्स, ठीक है, जंतु हो गया, प्लस किसमें हो गया? पादप, है ना। देखो ये दोनों जीवाणु भी क्या होती है, इसमें आ सकती है, जंतु और पादप में भी होती है। लेकिन ज्यादातर क्या होगी, एक किसमें होगा? जीवाणु में होगा ये। लेकिन और ये इस समय ये पादप में नहीं रह सकता। वायरस जो है वो पादप में यानी पेड़ पौधों में नहीं होगी, वो किस में होगी? तो या तो आदमी में होगी या तो जानवर में होगी, है ना। यानी वैसा जीव जो अपनी भोजन किसी दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ओके, चलो गया ना। इसको मैं स्टार पे रखता हूँ। अभी बेसिकली मैं इतना 4 को पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है ना, जीवाणु। एक एक करके हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं ना। जीवाणु पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे शैवाल पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके पढ़ते हैं, देखिएगा, है ना। आप देखिए पहला जो होती है जीवाणु होती है, वो होती है, पहला होती है क्या? स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल, ठीक है, बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया। एक कैसा होता है, समझिए कैसा होती है ना स्पाइरल बैक्टीरिया। देखिए वो होती है इस तरह से, ऐसे कैसा होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका चित्र ही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होती है ना, और ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है ना। वे होती है स्पाइरल जीवाणु, ऐसे ना, यानी स्पाइरल बैक्टीरिया ये होती है ना। देखिए आप जो देख रहे हैं ना आकृति, जो आप दिखाया जा रहा है आपको, है ना, वो क्या है? स्पाइरल बैक्टीरिया है। देखिए एक ऐसा है, वो टेढ़ानुमा है कि नहीं, वो टेढ़ा है, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया है। वो क्या है? जीवाणु। एक किस में होता है? तो ये होती है पेड़ पौधों में, और ये जंतु में भी हो सकती है। मैं क्या बोला कि पेड़ पौधों में भी होगा और ये जंतु में भी हो सकती है। कौन कौन होती है? तो जीवाणु और कवक जंतु और पेड़ पौधों दोनों में होती है। लेकिन वायरस किस में होगा? तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? तो मनुष्य में और जानवर में, यानी जंतु में होगा। ये पेड़ पौधों में वायरस नहीं होती है, ठीक है। एक और इसका होता है, देखो वायरस बैक्टीरिया जो होती है एक और होती है, एक और कौन होती है? रड, है ना, रॉड यानी छड़नुमा, है ना, छड़नुमा होती है, ठीक है। या तो इसे कह सकते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस जीवाणु, ठीक है। ये होती कैसी होती है? ये छड़नुमा होती है। कैसी छड़नुमा होगी? तो ये ऐसी लंबा होगी और इस तरह से रहती है, ऐसे देखो ये पूरी रॉड की तरह है, छड़ की तरह होती है। ये कैसा होती है? छड़ की तरह होती है, इस तरह से जैसे आप दिखाया जा रहा है ना आपको। ये होती है ना बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस जीवाणु। ओके, यही जीवाणु देखो बैसिलस जीवाणु होती है दूध में होती है। कौन सी जीवाणु होती है दूध में? तो बैसिलस यानी लैक्टो बैसिलस जीवाणु होती है दूध में। छड़ वाला जो छड़ जैसा होता है ना, वही होती है दूध में होती है, लैक्टो बैसिलस जीवाणु होती है, ठीक है। समझ गए इसको? ये सब देखो क्या है ना, ये सब हम लोग का दोस्त है और क्या दुश्मन भी है। अब एक कब दुश्मनी हमसे करेगा, है ना, ऐसा सुरा कब हम लोग का दोस्त बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। लेकिन मैं इसे आगे बताता हूँ, आप बस शांति से बैठिए और आप देखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शैवाल के बारे में, है ना। शैवाल ये होता क्या है? देखिए शैवाल जो होता है ना वो हरे रंग का होता है।
शैवाल कैसा होता है, हरे रंग का होती है। देखिए ये जो आपको अभी नहीं दिखाऊंगा ना, पहले समझिए, बता देता हूँ, है ना। देखिए शैवाल के बारे में बताता हूँ। शैवाल होती है, पहला शैवाल जो होती है वो होती है क्लेमाइडोमोनस, यानी क्लेमाइडोमोनस, है ना, क्लेमाइडोमोनस। ये होता है, कैसा होता है, देखिए इस तरह से होती है। मैं आपको आकृति देखिए आप देख लीजिए, एक कैसा, देखिए, है ना, एक कैसा है, ये बिल्कुल एक माउस की तरह है। जैसे लैपटॉप होती है ना, लैपटॉप कंप्यूटर का जो माउस होती है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रहा है। उसका दो गो मूछ निकले है ना, वो मूछिए से क्या चलता है ओकरा से, है ना। तो दो गो मूछ, देखिए कैसा होता है, वो आपको ऐसे है, वो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे निकला था, ये था ना, और यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे हो गया इसका मूछ, ये बन गया इसका मूछ बन गया, ठीक है। मूछ इसका मैंने अच्छा सुना देते हैं, इस मूछ बनाने के चक्कर में बड़ा लेट हो जाएगा, हो गया ना। चलो देखो ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ कैसे होती है, काम करता है। ये होती है शैवाल, ये होती है हरा रंग की होती है। कैसा ये होती है, हरा रंग की होती है। शैवाल में होता है, देखो बीच में ऐसे ऐसे यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपने देखा हरा रंग का देखा होगा, है ना, ऐसे होती है ना। आप उसे ध्यान से रोक के देखिएगा उसको, चित्र को, इस तरह से होती है। ये जो होती है हरा रंग के जो होती है, कलर वाला होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यानी इससे बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। देखो हरित लवक में होती है क्लोरोफिल होती है, क्या होती है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल के वजह से, ये पर्णहरित की वजह से कोई भी चीज हरा दिखाई देती है। जिस चीज में आपको पर्णहरित या क्लोरोफिल रहेगी वो चीज आपको हरा दिखाई देगा, है ना। तो पेड़ पौधों में क्या होती है, अगर आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे यानी पेड़ की पत्ती हरा क्यों दिखाई देती है, तो क्यों दिखाई देती है, तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के वजह से होती है। तो पर्णहरित कहाँ होती है, तो वो होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओके, यहाँ पे होगी। एक इसका बीच में होता है सेंटर यानी केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, यानी केंद्रक इसे कर सकते हैं, केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस होती है। यही पे एक होती है वैक्यूल। क्या होती है, वैक्यूल। मैं बताता हूं, देखो इसका क्या क्या काम होता है मैं बताता हूं ना। वैक्यूल होती है यानी इसको कहते हैं रिक्ति, रिक्ति, ठीक है, इसे रिक्ति कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने देखा होगा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो यहाँ पे क्या कैसा काम होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो वैक्यूल्स जो है ये क्या करता है, ये पानी को रखता है, क्योंकि हरा भाग जो पेड़ पौधे जो होते हैं ये वैक्यूल्स हर किसी में होता है, जितने जो पेड़ पौधे हैं ना वो सब में होता है, हम लोग में भी, हम लोग का सेल में भी ये है, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स क्या करता है, वो पानी को रखता है, तब ना पेड़ पौधे हरे होते हैं, यदि उसमें पानी होता है तो ये पानी, ये बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, तो ये पानी को ही अपने अंदर रखते हैं। मैं जब आपको सेल पढ़ाऊंगा, कोशिका जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से मैं इसको बताने वाला हूँ। ये समझो क्या है, एक टंकी है, ठीक है, रिक्ति यानी वहां पे खाली है तो इसमें क्या रहेगा, ऐसे भी खाली जहाँ पे जगह होगी ना वहां पे पानी जम ही जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो भोजन बनाता है, क्या करता है वो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होती है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही इसके लिए सूर्य की प्रकाश से खाना बनाता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या ये हरा दिखाई देता है, क्लोरोफिल की वजह से यानी पर्णहरित की वजह से। न्यूक्लियस क्या करते, एक माइंड है, जैसे हम लोग का जो माइंड है ना पीछे पूरा समझो सिरे है, माइंड है ना। तो ये हम लोग कैसे पूरा शरीर को नियंत्रित करता है, हाथ को भी कहेगा कह रहे ऐसे कर, पैर के क्या करे आगे बढ़, है ना, कुछ भी करता है तो यही यहाँ से निर्देश दे रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है।
तो न्यूक्लियस जो है ना ये सबको काम करने के लिए बैठा रहेगा और ऑर्डर देगा, है ना, सबको कहेगा तो ये कर वो कर, है ना, यहाँ चलो वहाँ चलो, ना सब करेगा, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे इसका भोजन बनता है। क्या होती है इसका ऊर्जा मिलता है, भोजन नहीं, भोजन तो यहाँ बना, उसी को ऊर्जा, जैसे हम लोग भोजन किए तो हम लोग भोजन कहाँ गया, पेट में गया, लेकिन यहाँ से क्या डायरेक्ट हम लोग का मिल जाता है, नहीं मिलता है। मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप देखिएगा, हम लोग का यहाँ से जब जाती है कहाँ पर जाती है, फिर सेल में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जाती है, वहीं से ऊर्जा मिलती है, तब हम लोग का एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से बना भोजन तो कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन फिर ऊर्जा में चेंज होती है। ये क्या होता है, फ्लेजिलम, फ्लेजिलम यानी ये क्या होती है, कसा, कसाभिक्का, कसाभिक्का, ये मूंछ समझौता, इसे चलने के लिए इसको सहायता प्रदान करता है, बस और कुछ नहीं। और ये होता है सिर होता है, यानी सिर यानी हेड होते हैं, सिर सॉरी सिर, ये होता है सिर, हेड होती है, ओके। समझा आपने किसके बारे में, है ना, क्लेमाइडोमोनस क्या शैवाल है, ये क्या है, शैवाल, ये पानी में रहता है, ठीक है। शैवाल होते हैं हरे रंग के, जो कि आपको मैंने दिखा दिया शैवाल के बारे में, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, एक और एक सवाल होता है, देखिए एक और, आप जो ये सवाल जो देख रहे हैं ये क्या है, ये सवाल है, ये क्या है, ये सवाल है। एक कहाँ रहता है, तो ये आपकी नदी में, खेत में आपने देखे होंगे, खेत में आपने देखो मछली आप मारे हो यार, आप लोग मछली मारे होंगे ना, देखो देहात के लड़के ने तो मार भी किया होगा, है ना, हम भी मछली मारे थे बचपन में, है ना। तो या तो आप ही खेत में देखे होंगे एक जाली टाइप के ना, घासिया जो होता है ना वो छपला जाता है पनिया में, बीच बीच पनिया क्या होता है, पूरा छपला जाता है, वो भी शैवाल होता है ना। या तो आप पूरी जाली तरह की होती है ना। या तो आप नदी में देखो, जब नदी किनारे आप जो होंगे, वो नदी में आप देखे होंगे एक पूरा बाल की तरह होती है, केस की तरह होगी, और वो बहुत सारा होती है, वो पतले धागा ऐसा होती है, अपनी मैंने दिखाया उस तरह से होती है, वो पतले धागा ऐसा होते हैं, वो होती है अस्पाइरोगाइरा शैवाल होती है। वो क्या होती है, शैवाल होती है, अस्पाइरोगाइरा, है ना। वो देखो वो हम लोग का, हम लोग उससे यूज भी कर सकते हैं, वो क्योंकि खराब वो होता नहीं है ना, वो मतलब कहने को बताओ, वो खराबी हम लोग शरीर में नहीं करता है, वो हानिकारक भी नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्या ऐसा होता है, वो होती है एक बाल की तरह होती है, हम उसको बड़ा बनाते हैं ना, उस बाल को क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसमें होती है देखो, और इसे बड़ा बनाते हैं, तब आपको समझ आएगी, है ना, क्योंकि वो एक बाल है। चलो मान लीजिए इतना, उसको बड़ा हम कर दें, ठीक है, वो एकदम पतला था, है ना, तो उसको बड़ा हम कर दें। अब इसी में एक ऐसे होती है ना, ऐसे चरकोट बहुत सारा होती है, और नीचे जाता है ऐसे, है ना, इसको सब बहुत सारा नीचे जाता है, पूरे जितना बॉडी है ना सब तक ऐसे ऐसे बनते जाएगा। मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है, मिल जा रहे हैं, मिल जाओ, है ना, मिल गया, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, ऐसे इस तरह से होती है, देखो सही नहीं बनेगा यार, लेकिन समझना, इस तरह से ऐंठल ऐसे रहता है, ऐसे दिखाई समझ में आ रहा है, कुछ हो ऐसे ऐंठा रहेगा, है ना, यानी कैसे रहता है, रस्सी कैसे ऐंठा रहता है, रस्सी उस तरह से ऐंठा रहता है ना। तो इसी का बीच में होती है एक न्यूक्लियस होती है, जितना कहीं ना कहीं सब जितना एक जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है ना, सब में एक न्यूक्लियस, सब में एक केंद्रक होती है, ठीक है। और जितनी जो शैवाल जो होती है उसमें होती है, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, मैं आपको सेल पढ़ाने वाला हूँ, जब आपको मैं सेल पढ़ाऊंगा तो आपको कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, है ना, जो भी जितना है वो कैसे कैसे काम करता है, मैं आपको वहां से पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखो कि इसमें जो हरा रंग, ये जो पूरा हरा होती है, एक वजह से क्या वो सवाल जो होती है हरा दिखाई देता है। यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, इसमें होती है, यहीं पे होती है वैक्यूल से, यहीं पे होती है, ठीक है। ये पानी को ऑब्जर्व करके रखता है इसमें, है ना, पानी को रखता है, ठीक है ना, ये होती है शैवाल होती है, ओके। अब मैं पढ़ता हूँ, आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। प्रोटोजोआ आपने देखा होगा, अमीबा, अमीबा होता है क्या कि देखिए ये क्या है, अमीबा है, अब देख रहे हो इसे, ये क्या है, ये अमीबा है ना। ये कहाँ रहता है, ये पानी में रहता है, ठीक है ना। ये सड़े गले पानी में भी रह सकता है, और भी कहीं समुद्र में रहती है, पानी में भी आप इसे अपने खेतों में देखे होंगे, है ना, अमीबा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ क्या,
प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, अमीबा, प्रोटोजोआ का भाग कौन है? अमीबा। अमीबा, अमीबा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका कोई शेप, इसका जो आकार जो होता है कोई अगर गारंटी ना है, ये क्या खानियों कैसों बन जाएगा और क्या खानियों कुछ ही बन सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन खाली इसमें कोना नहीं होगा। लेकिन जैसे आपको मन है वैसे अगर बना दीजिए वो अमीबा बन जाएगा। जैसे आपको मन है वैसे घुमा फिरा के जैसे बनाना वैसे बना दीजिए, लेकिन कोना नहीं, है ना, ये अमीबा बन गया। अब ये कैसे क्या कहते हैं, एक पास देखो कुछ होता नहीं है, ज्यादा एक पास दिमाग नहीं होता है ना, एक आँख होगा, है ना, लेकिन एक में बीच एगो सेंटर होता है, यानी न्यूक्लियस होती है ना। फिर कहीं ना कहीं सब ऐसे होती है, गोल गोल होती है, रसधानी होती है इसका, है ना, ऐसे कुछ करके रसधानी होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब मान लो इसको पता चला कि यहाँ पे खाना है ना, क्योंकि शरीर में भाई आंधर ये तो है तो कुछ है ना, पता नहीं चल रहा। जैसे आंधर भी जो लोग व्यक्ति उसे टोटा के देखता है ना, अरे कने ही रे करता है ना है ना, तो उसी तरह से ये इसको महसूस मैंने हो जाता है कि ये क्या है, यहाँ पे बगल में भोजन है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अब ये भोजन की तरह, भोजन के प्रति बढ़ेगा, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जाएगा तो भोजन भी कैसे करता वो समझेगा। देखो ये अमीबा था, है ना, तो इसको मिटा देते हैं। चलो मान लो यहाँ पे है अमीबा, ठीक है, ये अमीबा। अब अगर पता चला कि यहाँ भोजन है, भोजन रखे ले, तो ये जाएगा, तो ये पहले देखो ऐसे जाएगा, है ना, ये आगे अब बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, देखो, है ना, आगे ये अपना मुंह को खोलेगा, इसको लगेगा जिधर रहेगा ना, मान ले भोजन इधर आता तो ये वाला आगे इधर बढ़ाता और इसको खोलता, ठीक है ना। तो ये लग रहा है कि आगे भोजन इधर है तो इधर आगे मुंह बढ़ रहा है ना। मैं देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्योंकि ये चलो भोजन वहाँ पे यहाँ पे आ गया, अब कुछ नजदीक आ गया। अब एक और एरर लगा कि अरे अब नजदीक और आ गया, है ना, तो ये और भोजन कहाँ यहाँ कर लेगा, देखो मुंह खोल रहा है, ठीक है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ससुरा पूरे भोजन हो गया, कहाँ अंदर घुसा लेगा, ठीक है, पूरे अंदर घुसा लेगा और खा लेगा। तो इसको करेगा कुछ नहीं, है ना, इसमें ऐसा एक दांत नहीं होता है कि चिबाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको जब भोजन लिया ना, इसमें रस जो होता है वो चूस लेता है, कौन, इसका रसधानी। इसमें जो रसधानी हम बताए थे ना, छोटे छोटे जो गोल गोल होते हैं, ये रसधानी इसका रस चूस लेता है, चूस के और यूजलेस करके बाहर निकाल देता है, कहीं से भी इसको फिर बाहर इसको निकाल देगा, है ना। फिर वैसे ही नजदीक आएगा, एक करके नजदीक आएगा, फिर इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर इसको बस कुछ नहीं, ये अमीबा है, इसमें कोई विशेष कुछ काम है ये नहीं है, ठीक है। एक होती है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ के अंदर एक भाग होती है, वो होती है पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए कैसे होता है ना, समझिएगा, ऐसे होती है, इस तरह से पैरामीशियम होती है, ऐसे पैरामीशियम होती है। इसका ना साइड में एक सीरिया, बहुत सारे सीरिया ऐसे बाल रहते हैं, सीरिया होता है ना, बहुत सारा सीरिया होता है। यहाँ पे एक देखो उसका उत्पाद बनता है, यहाँ पे बाहर भोजन निकलता है, ठीक है, यहाँ से वो भोजन करता है, यहाँ से वो भोजन को अंदर लेता है ना। इसमें भी क्या होती है, रसधानी होती है, सेंटर बीच में होता है इसका, ठीक है, रसधानी ऐसे छोटे छोटे होती है। इसमें कोई विशेष तरह की कोई पाचन क्रिया होता नहीं है ना, कोई अंग इसमें है या नहीं है ना। तो यहाँ से देखो भोजन गया, अंदर गया, तो जो रसधानी होती है उसको अपने अंदर मिला लेते हैं, रसधानी सटा लेते हैं उसको, और जितनी रस होती है उसको चूस लेते हैं, है ना, चूस के वगैरह फिर फेंक देते हैं, फिर आगे बढ़ा देता है, आगे फिर ये भी कुछ रस ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक ले रहा है, इसको बाहर निकल दे, बस कुछ नहीं इसका। एक क्या होती है, पैरामीशिया में है, ओके, पैरामीशिया लिख देता हूँ, पैरामीशियम, मीशियम, ठीक है, पैरामीशियम में है। अब पढ़ते हैं कवक के बारे में, ठीक है। कवक क्या करता है, देखो कवक जो होता है ना, ये ससुरा बड़ी खराब चीज है, ये हमने के मतलब हमने जहाँ रहे हैं ना वहीं पे आ गई कवक। मैं बताया था कि कवक कहाँ होता है, जीवाणु में, जंतु में होता है, और कहाँ होती है, पेड़ पौधों में भी हो सकती है कवक, और कौन, जीवाणु, दो जगह होती है, ठीक है। और एक तो कहने ये तो एकदम पूरा गांठ बांध लिया कि ना हम जब भी रहबो तो आदमीये में रहबो, अगर लेबो या मार देबो या तो मर जाबो, है ना, ये ना तो लेके बैठ जाओ, यही ना करता है। चलो देखो अब क्या होता है, कवक क्या होती है, कवक होती है ना, देखो एक होता है, पहले कवक होती है राइजोपस,
क्या होती है? राइजोपस। राइजोपस क्या करता है ना, एक होती है राइजोपस, यानी राइजोपस, है ना। देखो राइजोपस आपने देखे होंगे, ऐसे होती है, देखो इस तरह से, ये बन गया राइजोपस बन गया, ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ मैं इसको भी, है ना, ऐसे बना और ये ऐसे बन गया, ठीक है, और ये बहुत सारा ऐसे है ना, और ये बहुत सारा ऐसे, ये बन गया, ये राइजोपस है ना। देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है? ये राइजोपस है। ये क्या है? ये कवक है। ये क्या है? फंगी है ना, कवक है। ये देखिए आप, ये जो रहता है ना, कहाँ रहता है ये? आपने कभी देखा होगा खटाई, समझता है खटाई? देहातों वाले समझ जाएगा ना, लेकिन शहरों वाले जो सीबीएसई वाला होगा वो नहीं समझेगा। खटाई क्या होती है ना, अचार हम कह सकते हैं उसको। अचार जो होती है खटाई, या तो आप ब्रेड देखोगे, ब्रेड पे या तो आप कहीं भी देखोगे रोटी। अगर आप रोटी को, है ना, रोटी एक है और उसे नमी जगह में उसे छोड़ दीजिए, सुखाइए उसको नहीं, उसे धूप में नहीं, नमी जगह में जहाँ पे छां है और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश है वहाँ पे आप छोड़ दीजिए उसको। आप 1-2 घंटे में बाद, या तो आप शाम होते हो तो उसे देखिएगा, उस पर काला धब्बा बन जाती है। क्या होती है? काला धब्बा। या तो जब टमाटर आप देखे होंगे, जब टमाटर जब सड़ता है ना, ओ यार क्या होती है? टमाटर जब सड़ता है ना तो कैसा होता है, उसमें अब उसके साइड में क्या होता है? व्हाइट व्हाइट एक है ना, वो लगता है कि झाग जैसा वो वहां पे लग जाता है। तो वो होती क्या होती है? वो होती है राइजोपस होती है, ठीक है ना। आप रोटी पे देखिए जो भूरा भूरा टाइप का जो बन गया है ना, वो क्या होती है? राइजोपस होती है। या तो आप ब्रेड देखे होंगे, है ना, जो जो सॉफ्ट जो ब्रेड होती है, उस पे आप जब कहीं नमी लग गई ना, यदि पानी की जब बारिश हो रही है, आप उस जगह पे मैंने कहीं उसको लेके चल गए थे, लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भूरा भूरा टाइप की, करिया करिया टाइप की वो लग जाती है उस पर, उससे हम क्या कहते हैं? राइजोपस कवक वो होती है। तो वो कवक कैसी होती है? वो कवक इस तरह से होती है ना। वो बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो इस तरह से वो बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से वो बने होते हैं, राइजोपस होती है। दूसरा क्या होती है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होती है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो होती है वो भी यही होती है। एक क्या है क्या, क्योंकि सब एक ही तरह है, लेकिन उसका आकृति खाली अलग अलग होती है ना। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? पेनिसिलियम है। तो क्या है इसका आकृति? खाली ये गोल था, अभी कैसा हो गया, ये अब जो है चरखूट हो गया है कि नहीं? तो ये पेनिसिलियम है, बस इसका, है ना। एक और एक होती है एस्परजिलम। एस्परजिलम होती है, क्या होती है? एस्परजिलम। अब एस्परजिलम कैसी होती है? ये भी बस वही होती है, आकार में खाली डिफरेंट होती है, बाकी क्या है? कवक है। ये भी क्या इसका काम है कि वो जहाँ पे सड़े गले जो चीज है उस पे वो आ जाती है, वो कवक होती है ना। आपने इसको पढ़ लिया। अब मैं इसको है ना सभी को मैं बता दिया है ना, चित्र करके बता दिया। अब मैं एक और चित्र किसका बताता हूँ। अब देखिए विषाणु यहाँ से पढ़ते हैं, किसका होता है? अब वायरस के बारे में अब पढ़ते हैं। वायरस बड़ा खतरनाक होती है, ताकि किसका होती है? ये होता है आदमी में होती है, यानी जानवर में ही ये ससुरा होता है, और दूसरा में कोई महजबे न करेगा। ये बड़ा खतरनाक है ना। एक वजह से जब कोरोना जो हुआ था ना, यही वायरस था। तो कोरोना सुने थे कभी कि आप पेड़ पौधों में कभी कोरोना हो गया, है ना। ये रहेगा, मैंने देखो उसमें टच हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेगा, जब भी करेगा ना तो ये आदमी को नुकसान करेगा, और न तो किसी को ये कुछ नहीं कर सकता। देखो ये कैसा होता है? ये होता है पहला जो होती है वायरस विषाणु। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कैसे? देखो विषाणु, देखो वी यानी वी मिस क्या होती है? वी कह सकते हैं इसको, ये ना होती है इंग्लिश। तो वी एक कभी मत होना कि बी मतलब विषाणु होगा, कि है ना विषाणु मतलब वायरस होगी, कि जीवाणु मतलब वायरस होगी, है ना। तो बहुत लड़कन क्या होती है? जीवाणु, है ना। इसमें क्या होती है? कन्फ्यूज हो जाती है। तो देखो वी ये दोनों इक्वल कर रहा है ना, मिल रहा है। तो ये दोनों क्या है? जीवाणु विषाणु वायरस, है ना। जीवाणु बैक्टीरिया, ओके। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं ना विषाणु। विषाणु क्या होती है? देखो इस तरह से एक विषाणु होती है ऐसे, इसका आकृति होती है, ये देखो एडेनोवायरस। ये होती है गोल
गोल होता है ऐसे, और इसका ऐसे ऐसे, इसका ना ये जो होती है, ये जो बाल जो होता है ना, इससे ये चलता है। क्या करता है? ये चलता है। ये है एक जगह से दूसरी जगह। आप देखे होंगे ना कि जब कोरोना जब आया था, उस समय आप कभी कभी टीवी पे देखे होंगे, या तो आपको फोटो या बहुत सारा चीज दिखाया होगा। वो कैसा, देखिए, वो एक क्या है, एडनो वायरस होती है। देख रहे हैं ना कैसा है, गोल है ये, है कि नहीं। ऐसा साइड में क्या है, बालनुमा निकला हुआ है कि नहीं। तो वो क्या है, एडनो वायरस है ना। इससे वो जो उसका जो बालनुमा जो रचना है, उसी से वो चलता है वो, ठीक है। अब ई ससुरा क्या करता है कि उस व्यक्ति में रहेगा जो अपने भोजन किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होते हैं, यानी करते हैं, उस पर ये रहता है, ठीक है ना। तो इसे ये चलता है, ठीक है नहीं। ये वायरस होती है। वायरस देखो क्या होती है कि आपने देखा कोरोना हो गया, है ना। तो कोरोना एक देखो, इससे रोग हो सकती है, वायरस से होते रोग हो सकती है ना। बाकी वो सब था, वो सब लाभदायक थे, कुछ हानिकारक भी थे, कुछ लाभदायक थे। मैं इसको आगे बताता हूँ। एक और वायरस होती है बैक्टीरियोफेज, है ना। जीवाणु भक्षी होती है, बैक्टीरियोफेज। देखो, जीवाणु भक्षी होती है। देखिए आप जो देख रहे हैं ना, वो क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ये होती है, इसकी आकृति ऐसी होती है, ये होती है चरखूट होती है, भी होता है, लेकिन मैं गोल बनाता हूँ ना, इसका ऐसे होती है, और ये ऐसे, है ना। और ये एक ऐसे गोड़ होगा। ये पैर है, देखो है इसका, ये पैर इसका ऐसे है, और ये चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे इसका पैर है, ठीक है, सब पैर है। और ये क्या समझो, एक हाथ इसका ऐसे होता है ससुरा के, है ना। और ये चलता है, इसमें भी छोटा छोटा ना बलमा होता है, ऐसे चलते, समझो आदमी की तरह होता है ना। और ये चलता है, ठीक है ना। ये क्या होती है, बैक्टीरियोफेज, है ना। ये होती है बैक्टीरियोफेज, है ना। ये भी सबका, लेकिन हम लोग जो कोरोना जो हुआ था, वो कौन सा था, कोरोना था एडनो वायरस, है ना। अब देखिए, आप सबको चित्र देख लिए। अब मैं पढ़ाता हूं कि ये कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। देखिए, जीवाणु जो है ना, जीवाणु या तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होती है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय किसे कहेंगे, वैसा जीव जिसमें, है ना, कोशिका बहुत कम हो, इसका सेल बहुत कम हो, यानी एक कोशिका हो, उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय। जैसे क्या होती है, जैसे आप जीवाणु, यानी जीवाणु होती है, एक कुछ जीवाणु जो होती है ना, वो एक कोशिकीय होती है। कुछ जीवाणु की मैं बात करूं, सब नहीं बोल रहा हूं। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होती है, उसमें यानी क्षमता यानी बड़ी छोटा होता है, ये कुछ ना कर पाएगा, इसे सुना कुछ ना कर पाएगा, बड़ी छोटा होता है, ये कुछ ना कर पाएगा, है ना। एक कोशिकीय होती है। कुछ और क्या होती है, शैवाल भी जो होती है ना, नहीं शैवाल नहीं, कवक सॉरी, हाँ शैवाल होती है। शैवाल क्या होती है, शैवाल जो होता है, ये भी एक कोशिकीय होते हैं। और प्रोटोजोआ, मैं बताया प्रोटोजोआ में क्या, अमीबा बताया है ना, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होती है, एक कोशिकीय होती है ससुरा, है ना। ये सब कहीं पे बड़ी जल्दी मर जाएगा, है, ये सब क्या होती है, बड़ी जल्दी मर जाता है। लेकिन एक और जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होता है, बहुकोशिकीय, है ना। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय जो होता है, इसमें बहुत कोशिका होता है। बहुकोशिकीय होता है, बहुत कोशिका। जैसे हम लोग ले लीजिए, आदमी ले लीजिए, कुत्ता हो गया, जानवर हो गया, इसमें क्या, इसमें बहुत कोशिका है। तो क्या होती है, ये अपनी हर तरह की उसमें देखने की एक अलग चीज है ना, काम करने के लिए एक अलग है, चलने के लिए एक अलग अंग है ना, सब चीज के अलग अंग है कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें कुछ ताकतवर होती है, ये हर जगह ये रह सकता है। इसमें कौन कौन आते हैं, कुछ जीवाणु इसमें भी आते हैं, कुछ जीवाणु की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी को नहीं। और क्या होती है, कवक जो है ना, इसी में आता है, ठीक है। और क्या होती है, वायरस भी इसी में आ जाएगा, यानी विषाणु, ठीक है ना।
ये सब जो है ना, जो बहुकोशिकीय जीव है ना, ये कहीं पे भी जिंदा रह सकता है। यानी गर्मी, बरसात, ठंड, है ना, ठंड में, शीत में, कहीं पे भी ये सब जिंदा रह सकता है। लेकिन ये सब जो कुछ जो है ना, कुछ जो है कवक जो है, ये तो भाई गर्मी रहेगा, या तो बरसात रहेगा, ये तो गर्म रहेगा, वहाँ पे भी ससुरा जिंदा रहेगा। लेकिन कुछ सवाल ये सब जो है वो अमीबा वगैरह, पैरामीशियम जो है, ये सब मर जाएगा। जहाँ गर्मी मिला, तो ज़्यादा ठंड अगर हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई, तो ये सब मर जाता है। लेकिन इसमें नहीं मरता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में, है ना, कि लाभदायक सूक्ष्म जीव हम लोग के लिए कैसे लाभदायक होती है। लाभदायक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, है ना। अभी हमने देखा है ना बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, है ना। अब देखते हैं लाभदायक सूक्ष्म, यानी मेरा एक दोस्त, यही ना, लाभदायक मतलब मेरा हमें साथ देने वाला सहयोगी, एक कैसे मेरे साथ देता है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा है ना कि अल्कोहल बनाने, आपने देखे होंगे कि देखो ससुरा, कोई चीज मिले चाहे ना मिले, अगर आपकी देखिए कोई भी अगर गांव में किसी के, जैसे चलो मान ले आप ही यहाँ या मेरे यहाँ, या तो किसी के भी यहाँ अगर मान ले कोई एक पहुना आता है ना, यानी नए नए जो हित आती है, क्या कहते हैं हम लोग, अरे मतलब कोई रिलेशन चलो आता है, तो उस ससुरा कुछ दे के, नए नए चलो मान लो दमाद आता है घर किसी के यहाँ, तो उस ससुरा कुछ कोई से मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो दारू के ठिकाना वो ढूंढ लेगा कि कहाँ दारू बनता है ना। वो कुछ केरों से मिले चाहे ना मिले, कोई जाने पहचान ना मिले, ये ना जानेगा कि फलानवा के थे, चिलानवा के थे, लेकिन वो जान जाएगा कि हाँ दारू कहाँ मिलता है। ऐसे आदमी होता है ना, एकदम दुनिया में बहुत तरह का आदमी होता है ना, कि वो दारू के प्रति अलग से बड़ा अट्रैक्टिव होती है ना। तो सबसे पहले लोगों ने दारू बनाया, वो कौन बनाया था, वो बनाए थे, एक थे लुई पास्चर, चाचा थे, है ना, लुई पास्चर। देखो, है ना, सबसे पहले बनाया गया था अल्कोहल, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बनाया गया। अल्कोहल कैसे बनाया गया, यानी सबसे देखो सूक्ष्म जीव बना, जब हम लोग दारू जब बनाते हैं ना, अल्कोहल बनाते हैं, तो उसके लिए सूक्ष्म जीव हम लोग का मदद करता है। कैसे करता है, आपने ले लो, है ना, चलो ले लो आपने जौ, प्लस आपने गेहूं ले लो, प्लस आपने चलो ले लो चावल धान, कुछ भी आपको लेना ले लो, है ना, चावल धान। अब आप ले लो, है ना, सस्ते फल, जैसे सस्ता 50-60 रुपये वाला जो भी मैंने सस्ता वाला, आप सेव ले लो, संतरा ले लो, है ना, ये सब और भी कुछ जो है जो सस्ते फल, उससे आप ले लो, यानी सस्ता फल जैसे गाजर हो गया, है ना, ये सब ले लो, सस्ता फल। प्लस एक आती है ईस्ट के साथ में उसे डाल दो, ये सब के सब कूच दो एक कटोरी में, या तो एक कुछ में बर्तन में रख के सब कूच दो, कूच के और इसमें ईस्ट डाल दो, ईस्ट डाल के अब उसे छोड़ दो 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद वगैरह छान के पियो, एकदम शराब अल्कोहल एकदम हो जाएगा, एकदम नेचुरली घरे आप इसे बना सकते हैं। समझा, है ना। देखो, तो इस क्रिया को बनाया सबसे पहले, है ना, आगे मैं बताता हूँ कौन बनाया हम। तो देखो आपने, देखो ईस्ट एक ऐसी चीज है ना, ईस्ट ये क्या करता है, इतना जल्दी अपना जनसंख्या को बढ़ा ही देता है ना, कि बहुत जल्दी बढ़ा देगा। ये एक ऐसा होता है, ये होता है एक सरसों के दाना, आप देखा है ना, जब सरसों के दाना उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा एक दाना जैसा होती है, ये बाजार में मिल जाता है ये, है ना। इसको जब डाल देंगे ना, तो इतना जल्दी से ये अपने जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देगा ना, वो बहुत जल्दी से बढ़ाना शुरू करता है। लेकिन इसका एक और खराबी है कि अगर ये सांस लेता है, ऐसे तो सांस हर जीव लेता है, हर पेड़ पौधे लेते हैं, लेकिन जब ये सांस लेगा तो ये ससुरा, है ना, क्या चीज छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लेगा कौन चीज, ऑक्सीजन ले लेगा, यही ना, और छोड़ेगा कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देगा। ठीक है, तो ईस्ट क्या होती है, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, जो कि हम लोग को क्या दिया, अल्कोहल के हम लोग को नुकसान पहुंचाता है बहुत। देखो ऐसे तो नहीं है, अल्कोहल पीने वाले को ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं पहुंचाता है, पहुंचाता है बच्चों, लेकिन उन्हें बहुत देरी से वो उससे जब लगती है ना, तो वो बहुत दिन के बाद वो
उनको असर करता कि हाँ मेरा कुछ हुआ है ना, हमने बड़ी मस्ती किया और दुनिया में तो हम है जो कोई कम है ना, यानी अलगू से कोई कमी नहीं है ना। तब वो जब करता है तो अगर बाद में पता चलता है वो तो ससुरा अभी तो बड़े मगम है ना। ठीक है अल्कोहल। अब ये यहाँ पे एक और क्रिया होती है कि अगर आप है ना, देखो शर्करा, मैं शर्करा देखते हैं है ना, शर्करा, शर्करा या तो कह सकते हो आप चीनी, सीधा समझो आप चीनी कहो, ठीक है। अगर शर्करा को या चीनी को है ना एल्कोहल में बदल दे या तो है ना परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहेंगे हम, किण्वन कहेंगे। देखो किण्वन, फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। अब किण्वन क्या होती है समझना पड़ेगा आपको। किण्वन उस क्रिया को कहेंगे कि जो कि है ना, यानी शर्करा, शर्करा मैं पढ़ा दिया हूँ शर्करा के बारे में है ना। आप पिछले वीडियो में सबसे पहले जब मैं 6 के जब शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले चैप्टर क्या है, पोषण के बारे में पढ़ना, यानी भोजन के बारे में पढ़ना। शर्करा एक होती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आप जौ में आपको मिल जाएगा, गेहूं में मिल जाएगा, चावल में है ना, सस्ते फल जो भी फल वगैरह मीठे, जो मीठा चीज होती है उससे हम कहते हैं शर्करा, या तो चीनी या तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक ओके। तो अगर हम शर्करा को अल्कोहल में बदल देंगे तो उस जब क्रिया जब करेंगे उसे क्या कहेंगे हम, किण्वन कहेंगे। अभी किण्वन कौन किया था सबसे पहले, तो लुई पास्चर एक चाचा थे, ये चाचा शायद बेवड़ा होंगे है ना, लुई पास्चर, लुई पास्चर है ना, तब नहीं सबसे पहले दारू बनाए थे, सबसे पहले दारू बनाया कौन, लुई पास्चर चाचा थे है ना। वो कब बनाए थे, तब वो 1897 में, 1897 में जाके देखो इस समय क्या युद्ध हो रहा था इंडिया में है ना, युद्ध हो रहा था, अभी चाचा दारू बना रहे थे है ना, तब बनाए थे, क्या बनाए थे, किण्वन की क्रिया बना के, किण्वन क्रिया करके क्या बनाए थे, वो शराब बना दिए थे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या किया, वो मदद कर दिया, कहाँ पे वो सूक्ष्म जी मदद किया, तो अल्कोहल बनाने में क्या, तो ईस्ट को प्रयोग करते हैं। ईस्ट की एक और जगह हम लोग प्रयोग करते हैं, आपने खाए होंगे भटूरा, छोला भटूरा है ना, या तो आप इडली खाए होंगे है ना, इडली होता है ना, आप इडली हो गया, हाँ इडली हाँ छोला भटूरा, ये सब है ना, ये सब चीज में आप खाए होंगे ना। तो वहां पे क्या होती है कि जब भटूरा बनता है, तो भटूरा बनता है तो देखो इतनी गोलोया काटेगा, यही ना, इतनी गोलोया काटता है, और इतनी गोलोया काट कर इतना थपथपाता इतना बड़ा करता है, और जब पानी जब डालता है तेल में देता है इतना बड़ा निकलता है पूरा बड़ा। वो क्या करता है, वो भटूरा ये बोलो, ये ईस्ट क्या करता है, उसमें अपनी जनसंख्या को इतनी बढ़ा देता है ना, कि उसे पूरा भटूरा, उस मैदा था ना, यानी मैदा था, देखो है ना, मैदा, चलो मान लो कि यहाँ मैदा है, ठीक है। अब उसमें हम ईस्ट डाल के इसको और गुथ दिए इस मैदा को, तो ई ससुरा पूरा इतना बढ़ा देगा, पूरा बढ़ा लेगा, पूरा जनसंख्या बढ़ जाएगा, बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा है ना। तो आपके घर में पुआ है ना, पुआ बनते होंगे, या तो ठेकुआ, पहले ठेकुआ बनता था, तो भाई देखो बना है ना, छठ में बनता है ठेकुआ, ठेकुआ बनेगा तो उस समय क्या मिला देता है, ईस्ट मिला दिया जाता है ना, ताकि वो ज्यादा बढ़ाता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। या तो आपने देखे होंगे जलेबी, जलेबी जो बनता है ना, वो ससुरा ओकरो में ईस्ट मिला देता है ना। अब वो 2-3 दिन के बाद छोड़ देगा, और 2-3 दिन के बाद निकालेगा ना, एकदम गम कर निकालेगा, और छानेगा तो जलेबी है ना, और पूरा लेकिन चुहा से खाता हुआ है ना, तो वो ईस्ट मिला के उसको बनाता है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि और हम लोग का काम क्या करता है, एक और हम लोग का काम क्या करता है, यानी सूक्ष्म जीव का हम लोग मदद करता है, कहाँ पे, वो देखना, एक हम लोग का मदद करती है अपघटन में, अपघटन, अपघटन में, अपघटन, अपघटन यानी डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में आ रहा है, ठीक है। डिकम्पोजर में, ये डिकम्पोजर होता क्या है, डिकम्पोजर उस स्थिति में होती है जो कि अगर डिकम्पोजर अगर हम लोग के पास होगी तो हम लोग का पर्यावरण शुद्ध होगा, यानी वातावरण क्या होगी, शुद्ध होगी। कैसे, सुनो बात को, कि अगर मान ले हमारे पास, चलो आपके पास एक चूहा मर गया, चूहा मर गया, या तो बिल्ली है, या तो चलो मुर्गा मुर्गी मर गया है ना, मुर्गा मुर्गी का तो मर गया है ना, या तो और भी कुछ है जो जीव है छोटे वो मर गए। आप क्या करेंगे, देखो ऐसे तो हर जीव को आप तो जमीन में उसे दफनाते हो तो है नहीं, है कि नहीं,
तो बेसिकली क्या होती है कि लोग उसे फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद होती है तो कोई उसे जानवर आते हो खा भी लेता है, ये तो नहीं हो खाता है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं उस हम चूहा के बाहर कहीं खेत में फेंक दिए, अब वो उससे जानवर नहीं खाया, तब क्या होती है, तब 2-3 दिन के बाद हम जाके देखेंगे ना, तो चूहा को जो होता है ओकरा सिर्फ हड्डियाँ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हड्डियाँ से टंगल रहेगा, हड्डियाँ खाली बचेगा। तो हड्डियाँ बचे तो कुछ होता है, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना ओकरा पूरे को खा जाते हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग मदद की कैसे की है कि अगर मान ले मेरे घर के पास अगर कोई एक चूहा मर जाती है ना, तो वो गंध देगा, तो गंध देगा, है ना, तो गंध देगा तो वो सूक्ष्म जीव जो था उसे खा के खत्म कर दिया, तो वो गंध हम लोग का नहीं मिल रहा है, अब वो बाहरी वातावरण में नहीं फैल रहा है, तो गंध हम लोग के पास नहीं आ रही है। और क्या होती है, और होती है कि हम लोग अपने घर में, है ना, चलो संतरा लाए और उसे छिलका को छीले फेंक दिए, सब्जी कुछ लाए छिलका को छीले कहीं खेत में फेंक देते, ऐसा फेंक दे कि नहीं फेंकते, गेंदौरा फेंक देते हैं। या और भी अगर कोई अपशिष्ट, अगर कोई व्यक्ति जानवर मर जाता है या तो कोई जीव मर गया तो उसे आप फेंक देते हैं। तो उससे जो छोटी जीव जो होती है, जो सूक्ष्म जीव होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसे खा के और वातावरण को वो शुद्ध करते हैं, यानी गंदगी जो होती है वो, अगर जैसे हमने ना चलो छिलका कुछ चीज़ को फेंका, कहाँ गेंदौरा फेंक दिया, तो गेंदौरा कुछ दिन के बाद आप देखते हैं खेत में जब फेंकते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि गेंदौरा बन गया है कि नहीं, गोबर बन जाता है। तो वही क्या होती है, वो हम लोग का बिना हानि रहित क्या बनाती है, हम लोग का दूसरी यानी दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करती है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग का काम किया। और कहाँ पे काम करता है, और काम करता है दही बनाने में। देखो दही बनाने में, दही जानता है दही में कौन सा होता है, दूध में कौन सा होता है, देखो दूध में होता है ना लैक्टोबैसिलस होती है, लैक्टो देखो अभी बताया था ना बैसिलस, है ना, तो क्या जीवाणु है, तो लैक्टो दूध के लिए आती है लैक्टो, हाँ, तो लैक्टोबैसिलस क्या ये जीवाणु है, नहीं बैक्टीरिया है, ओके। तो ये क्या करता है, ये देखो जीवाणु में दूध में रहने करता है, ये क्या होती है लैक्टोबैसिलस दूध में रहता है, तब क्या होता है ना, दूध में रहता है। तो जैसे दूध को हम लोग गर्म करते हैं तो ये रहता है, तो ये रहेगा ना, तो दूध को क्या करता है, दही बना देगा। लैक्टोबैसिलस क्या बना देगा, दूध क्या दही बना देगा, दही क्या बना देगा, दही बना देगा। अब हमने दहिया के बाद चुआए से खाते, बड़ा मजा आ गया, है ना। उस ससुरा को था वो कीड़ा मकोड़ा था, कीड़ा मकोड़ा खा के करा बड़ी मजा आएगा। अरे अगर वो छोड़ देगा तो 3 दिन ना, तो उसको बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कभी, अगर आप दही को आप 2-3 दिन क्या छोड़ दो, तो छोड़ने के बाद देख तो आप उसमें ना पूरा एकदम समझो तो झाग जैसा कुछ बन जाता है कि नहीं। अब वो उससे बुलबुला निकलना शुरू होती है, छोटे मोटे बुलबुल जब उसे हिलाओगे ना तो बुलबुला बनना शुरू होता है, और उसका नीचा कीड़ा बहुत बढ़ जाता है। वो कौन, वो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु जो होता है ना वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो मैंने हमने देखो जो जीवाणु जो छोटे थे वो तो लाभदायक है, लेकिन वो बढ़ जाने के बाद वो हानिकारक वो करना शुरू कर देता है ना। इसलिए दही को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, और रखने के बाद उसे फिर यूज नहीं करना चाहिए, ओके। चलो ये हो गया। एक और हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, बस यहाँ तो हो गया, है ना। एक और चलो अब प्रयोग करते हैं औषधि बनाने के लिए, यानी दवा बनाने के लिए। औषधि बनाने, है ना, बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म जीव का। औषधि बनाने किसका प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म जीव का औषधि बनाने के लिए, यानी दवा बनाने के लिए, है ना। तो देखिए एक और चाचा थे, ये कौन चाचा थे, ये चाचा थे अलेक्जेंडर। ये बड़े अच्छा चाचा थे, है ना, ये दारू नहीं पीते। अलेक्जेंडर, ये अलेक्जेंडर चाचा थे ना, अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर और क्या नाम था, अलेक्जेंडर, हाँ, एडवर्ड नहीं यार, चलो ये नाम लिखा था अलेक्जेंडर, और कुछ तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, है ना। तो ये क्या किए थे, ये सबसे पहले एक फूफून देखिए, है ना, एक वस्तु देखिए, वो देखे क्या, एक फूफून देखिए, कब वो देखे थे ये, तो 1929 में
एक फफूंद था। फफूंद यानी फफूंद क्या होती है, जो जीवाणु होती है वो जीवाणु देखे तो वो हरा जीवाणु था। कैसा था वो? हरा। ये जो फफूंद था वो हरा था। फफूंद कैसा था? हरा। हरा फफूंद को तो देखे ना कि कुछ जीवाणु को वो मार दे रहा है, जहां पे जा रहा है ना वो कुछ जीवाणु को क्या कर दे रहा है, वो मार दे रहा है, यानी उसे खत्म कर दे रहा है। या और कुछ देख रहे हैं कि ओकरा बढ़ ही नहीं दे रहा है। ई का किया ससुरा कि हरा जो फफूंद था ये किसी जीवाणु को या तो बढ़ ही नहीं दे रहा है या तो ओकरा मार दे रहा है ना। तो ये देखिए कि अरे हम तो वैज्ञानिक बन गए, है ना, बड़ा अगरा लगा, अरे हम तो वैज्ञानिक बन गए, है ना। आई क्या किए कि अरे देखो एक हम चीज बनाते हैं, तो कौन चीज? तो एक हम बनाते हैं, है ना, औषधि यानी दवा बनाते हैं। कैसे? कि जीवाणु तो हम लोग भाई लेते हैं, हमारे पास आसपास जीवाणु है तो हम लोग के शरीर में जाता है जीवाणु, है ना। तो ये वो ऐसा चीज हमें मिला है, हाथ लगा है कि क्या करता है, ये जीवाणुओं के मार देगा या तो बढ़े नहीं देगा। तो बढ़े नहीं देगा तो क्या करेगा वो, है ना। तो वो बना दिए एक से पेनिसिलिन बना दिए। क्या चीज बना दिए? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन या तो बना दिए दवा, चलो मान के चलो इसको क्या कर सकते, गोली कह सकते हैं, है ना, गोली या तो कैप्सूल। कैप्सूल है ना। पेनिसिलिन एक इंजेक्शन होता है। क्या होती है? एक इंजेक्शन, सुई होता है। एक गोली तो आप जानते करते हैं कि दवा, है ना, और एक कैप्सूल मतलब वही वाला ये चीज बा, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, ये जब हम लोग इसको खाते हैं ना तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का जो रोग होता है ना ओकरा मार देता है। क्या करता है? ओकरा मार देता है। जो जीवाणु, जैसे हम लोग मान लो कोई वस्तु खा ली, कोई खाना खा लिया, है ना। अब खाना में हम लोग का खाने का होता है जीवाणु, तो कोई हानिकारक भी है और कोई लाभदायक भी है। तो हम लोग हानिकारक वस्तु खा लिए, अब खाने के बाद हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ने के बाद क्या होती है, अब जब इसको पेनिसिलिन की एक इंजेक्शन होती है ना, पेनिसिलिन इंजेक्शन को जब देता है ना तो वो जाता है अंदर, तो जितना जो रहता है जीवाणु ना ओकरा सबके मार रखता है ना। वो बंदूक ले रहता है और सबके ढिसम ढिसम करके मार के खत्म कर देगा, है ना। तो वो क्या बना दिया था, वो बनाए प्रतिजैविक। वो बनाए प्रतिजैविक या तो उसे कह सकते हैं एंटीबायोटिक। एंटी, है ना, एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक कह सकते हैं, ठीक है। क्या होती है? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक मतलब होती है कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके जब किसी भी शरीर में, जब आप एक सुने होंगे ना कि एक एंटीबायोटिक दवा ले लो, यानी क्या होता है कि जब आप उसे खाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपके शरीर में जो जाएगा वो अगर हानिकारक वस्तु है तो उसे मार देगा, ठीक है। वो कौन बना था? तो है ना अलेक्जेंडर, हाँ देखो अलेक्जेंडर फिलेमिंग, अभी इनको नाम याद दिया, है ना, अलेक्जेंडर फिलेमिंग। फिलेमिंग देखो, अलेक्जेंडर फिलेमिंग ने क्या बना था? तो 1929 बना था। क्या बना था? तो प्रतिजैविक या तो एंटीबायोटिक। क्या बना था वो? तो वो एंटीबायोटिक उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को? प्रतिजैविक हिंदी में कहते हैं, एंटीबायोटिक इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या बना था वो? तो वो बना था पेनिसिलिन की दवा बना था। और क्या बना था वो? गोली बना दिया था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दवा लेता है तो भाई दवा खा लेगा, कैप्सूल के रूप में दवा खा लेगा, या तो जो सुई लेता है अब सुई दे देगा, है कि नहीं। अब बचपन को सुई थोड़ी देता है कि नहीं। तो वो जैसे सब वो सबको कन्वर्ट करते गया। अब ये कहाँ पे काम करता है? तो ये काम करेगा आपको जब माइंड में कोई दिमाग हो जाती है, जब खराब होती है ना, जब दिमाग खराब होती है तब वहाँ पे खराब काम करती है। या तो आपकी रक्तचाप, है ना, जैसे आपको ब्लड से कोई रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे काम करेगा, या तो आपके हड्डी में कोई अगर प्रॉब्लम होती है वहाँ पे काम करता है ना। तो ये बहुत सारे जगह पे ये काम करता है। लेकिन इस थोड़ा काम कहाँ ना करेगा? तो आपको सर्दी बुखार होगा ना तो ये काम है करेगा। ये कहाँ पे काम करता है? तो सर्दी बुखार में, यानी सर्दी, है ना, सर्दी और क्या आपको कह सकते हैं सर्दी जुकाम, है ना, एक होती है फ्लू। ये सब तीनों में क्या ये काम करेगा ना करेगा, क्योंकि ये क्या होती है, ये सब जो बीमारी जो होता है ना ये सब होती है वायरस होती है। ये क्या होती है? वायरस। अभी किसको मारता है? तो ये जीवाणु के ना मारता है,
पेनिसिलिन किसको मारता है? जीवाणु को मारता है। अभी बनल है क्या? वायरस यानी विषाणु से बनल है। ये किसका से होता है? ये सब बीमारी विषाणु से होती है। तेरा कुछ कहेगा यही मार के भगा देगा, तोरे मार के भगा दे, है ना, यही मार के भगा दे, इसलिए कुछ नहीं करता है। इसलिए जब हम लोग सर्दी बुखार लगता है ना तो एंटीबायोटिक का हम लोग कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग डॉक्टर देता भी नहीं है, हम लोग लेते भी नहीं है कि नहीं? चलो समझ गए। और तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाकी तो मैं क्लियर सब कर दूँ, क्लियर तो कर दिया, ठीक है। हाँ, एक और आप पढ़ना है आपको कि वैक्सीन के बारे में जैसे मैं बता देता हूँ कि वैक्सीन कैसे आप लोगों का काम करता है, ठीक है। देखो भाई, चैप्टर तो था ना, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, कहा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको शॉर्ट में पढ़ा के मैं निकल दूँ, ठीक है। मुझे लगता कि यार कि क्योंकि मुझे आपको बहुत, है ना, कुछ देना है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डीपली से, और है ना, तो देखो आपको वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन ना, वैक्सीन कह सकते हैं टीका कहेंगे, या तो उसे कहेंगे वैक्सीन। अब देखो वैक्सीन काम कैसे करता है, समझना पहले बात को। ये वैक्सीन जो होता है ना, देखो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, यानी खून में, ब्लड में एक होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी रक्त होते हैं। क्या होती हैं? रक्त। और इस रक्त में क्या होती है? आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका, है ना, यानी रेड ब्लड सेल, ये हो गया आरबीसी। और एक क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। अब ये सब कुछ कर, देखो ये जो है ना, ये रेड है ना, यानी लाल रक्त कोशिका क्या होती है? ये खाली लाल खाली करता है कि चलो भाई लाल है, लेकिन ये ससुरा क्या करता है? ये रोग से लड़ता है, और ये कोई वस्तु को, जैसे एक कुछ जाता है, ऑक्सीजन लिया फेफड़ा से, वो पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा? तो आरबीसी पहुंचाता है। आरबीसी में यानी रक्त में ये सब मौजूद है, तब इसको लेता है, यहाँ से हवा के लिए या यानी ऑक्सीजन को लिया फेफड़ा से, और ये पहुंचा सबके शरीर में, जहां जहां जाना वहां पहुंचा दिया। तो एक साथ दोनों ये भी रहता है, ये दोनों एक साथ रहता है। तो ये किसके साथ काम करेगा? जैसे मान ले ब्लड यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ भी कोई रोग लग सकता है ना, जिससे मान ले यहाँ पे चलो जख्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ समझो जख्म है ना, तो यही ना आके लड़ता है साथ, और यहाँ पे जो कीटाणु रहता है मार देता है ना, यही। तो ये क्या करता है? जब अगर कोई रोग अगर आता है हम लोग शरीर में, चलो मान के चलो अभी हम कोरोना की बात करते हैं। किसका बात करते हैं हम? कोरोना, इसे कोरोना लिखा था यार, कोरोना है ना, ये ना कोरोना ऐसे होता है, कोरोना भी आ गया। चलो, तो कोरोना अगर आता है, मान ले कोरोना भी आया, तो बड़ी नया आदमी है ना, इस ससुरा के नए शादी हुआ है, कोरोना के क्या हुआ? नया शादी हुआ। तो जब शादी नया होता है, तो जब हमारे शरीर में जब ये आता है ना, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी एक कुछ पहरेदार के काम करता है हम लोग शरीर में। कोई भी रोग होता है, ये आएगा ना, जैसे ही हो रहा उड़ा देगा, तो मार देगा, बिना कहले पूछ ले मार देगा, से लड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कब लड़ता है, बात को समझना पहले बात को, है ना। तो जब मान लो शरीर में कोरोना आ गया, ठीक है, और हमने कोई वैक्सीन नहीं लिया है, अभी वैक्सीन की मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने बात करता हूँ कोरोना की। तो हमारे शरीर में कोरोना हमारे शरीर में आ गया। अब जब आएगा आपके घर में कोई बिना जाने पहचाने, आपके घर में कोई आ जाते हैं, तो अब क्या उसे करते हैं? आपके घर में पापा नहीं है, मम्मी नहीं है ना, कोई आपको जाने पहचाने कोई लोग आ गए आपके दरवाजा पे, है ना, ए फलाना बाबू है ना, पूछने, तो क्या कीजिएगा? आइए ना, पापा नहीं है ना, मम्मी नहीं है, आइए बैठिए, ये ना कहिएगा। तो वही चीज होता है यहाँ पे। ये ससुरा क्या करता है? ये तो भाई मारवे करता है, रक्षक तो है ना, गार्ड तो है, लेकिन जैसी कोई नया बीमारी आता है ना, तो एक जान पहचान है ना, कोरोना से, आरबीसी कोरोना के पता नहीं था कि कौन है कि ना है। तो ये आता है ना, तो ये मेहमान नवाजी करने लगता है, जैसे आप अभी किए मेहमान नवाजी, कोई आए दूसरा व्यक्ति, तो क्या कि उसको आए बैठाएं, पानी पिलाएं, तो ये ससुरा वैसे ही करने लगता है। अब ये तो मन बनैले है कि हम जाएंगे ओकरा में तो मारेंगे, यही पर हमारा क्या है। अब मान ले आपको थोड़े पता, आपको कोई नया नहीं कोई व्यक्ति आया, हित आया, अब उसका माइंड में क्या चल रहा है आपको थोड़े पता है, नहीं ना। अब वो किस व्यू से आपके यहाँ आया है, चोरी करने के लिए आया है कि आपको अकेले देख के मारने के लिए, किस व्यू से आया कोई थोड़ी पता है कि नहीं। तो ये ससुरा की अगर कुछ ही मन है, ये तो मन है कि हम बजे जाएंगे तो मारेंगे, यही ना करेगा।
तो ये तो एक आराम से ले लाता है कि आओ ना, है ना, बैठा लेता है, पूरा खिलाता पिलाता, पूरा घुमाता है सगरो, है ना। ये क्योंकि एक साथ रहता है ना, एरा पूरा सगरो सगरो जरे जरे जाएगा ना, पूरे शरीर में घुमाता फिराता सगरो घुमा फिराएगा, है ना। आगे सगरो देख लिया। अब देखने के बाद अपना अपना ये जनरेशन बढ़ाना शुरू कर देता है कि नहीं। तब हम लोग को पता चला कि अच्छा हमारे शरीर में कोरोना आ गया, पता चलता है कि नहीं। खांसी होना शुरू हो जाएगा आपको, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, खांसी होना आपको शुरू हो जाएगा, सर्दी होगा, ये सब होना आपको शुरू हो जाती है। तब आप जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या है कि अरे आपको तो कोरोना हो गया, है ना। तब क्या करता है, तब वो इंजेक्शन देगा, कुछ ही देगा, केकरा इंजेक्शन देगा कि लोहा लोहे से काटता है, पता है ना, लोहा लोहे को काटता है। तब वो एगो इंजेक्शन देता है, कौची का, इसी का, किसका देगा, ओकरा में कौची भरले रहेगा, कोरोना भरले रहेगा। देखो जब शुरू कोरोना नहीं आया था उस समय लोग मरते थे, है ना, लेकिन आज कोरोना पुराना हो गया है ना, तो अब उसका एंटीबायोटिक बन चुका है, यानी अब उसका वैक्सीन बन चुका है। तो जो वैक्सीन जो बना है ना, उसमें किसका है, यही ससुरा भरा लोकरा में। वो जो वैक्सीन है ना, आप लोग जो वैक्सीन लेते हैं या और भी कोई बाजार में जो देता है, जो नर्स आपकी यहाँ देती है, वो वैक्सीन किसका है, तो ओकरे में कोरोना वही भरल है, यानी कोरोना भरल है। कहा के मतलब वो है कि लोहा लोहे का काटता है, तो कोरोना, अब मान लीजिए मेरा डर है मुझे कि मुझे कोरोना हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इंजेक्शन जो लिया हूँ ना, उसमें कोरोना ही भरल था, उस इंजेक्शन में कोरोना भरल था और मेरे शरीर में आया। अब वो कैसा कोरोना था, समझना बात को, जैसे है ये तो शरीर में हेरा है कोरोना, ठीक है, हिल गया। अब जब डॉक्टर जो देगा एक दूसरा कोरोना के हाथ देगा, एक दूसरा के धरेगा, है ना। जैसे मान लो चोर दोनों एक ही आदमी है ना, है एक और कोरोना, एगो ही कोरोना है, एगो ही कोरोना, तो दोनों एक ही जातिया के है ना। तो एक का तो जान रही बतिया कि हम किस लिए आए हैं भारत में, पता है ना। जैसे मान लो कोई घर में चोरी करने के लिए आएगा दो व्यक्ति, तो ये दोनों का पता रहेगा कि हम कहला आए हैं, है ना। तो दूसरा क्या धरेगा, तो एक धर लिया डॉक्टर हुआ, कह रहे अब तू बताओ तू कहला नहीं आया रे, तो बताया कि हम मारे के लिए आए हैं, आदमी कि इसको मारने के लिए आए हैं। तो एकरा कहेगा अच्छा रुक रुक, एकरा बड़ी मार मारेगा, है ना, इसको क्या करेगा, बड़ी तड़प पाएगा, इसको गर्म करके बड़ी तड़पाएगा, बड़ी मार मारेगा इसको डॉक्टर, है ना, पूरा इसको तड़पाएगा, गर्म करेगा, तड़पाएगा, है ना, इसको ना बेहोश करता है, इतना एक डोज देता है ना कि ये बेहोश कर देता है, जान नहीं मारता है, सिर्फ इसका बेहोश कर देता है। जैसे मान लो अगर आपके यहाँ कोई मुजरिम कोई धराता है ना, पुलिस जब धर के ले जाता है ना, तो उसका पूरा नोखन कवार देगा, पूरा इधर उधर मारेगा, पूरा मारेगा, है ना। तो जब जेल से जब आता है तो बता देता है कि देख आप जाइए ना, तो कोई के मारी है, कुछ चोरी वगैरह करी है, अब जे तोरा से था ना चोरी कर वाला, ओकरा बताई है, ओकरा जाइए तू देखिए कहाँ हो, हमारा फिर फोन करी, तो हाँ सर ठीक है, तो आगा चोर वही सबके क्रियाक्रम सबके फिर सबके धरवा देगा। तो एक इतना मारता है कोरोना के, इतना मारता है डॉक्टर, इतना डोज देता है कि बेहोश हो जाता है ना, और एक गछवा लेता है कि देख हम पेठावे थे ये आदमिया में, क्योंकि में बहुत कोरोना हिलल हो, एरा में दे थिया और ओकरा जाई है, तो तू ओकरा बताओ कि हम ई आइलू ना तोरा ई मारे लगे है, क्योंकि एकरा पता नहीं है कि कहाँ लगे आया है, ये तो दोस्ती कर लिया एकरा से। तो ये जब आता है, जब वही इंजेक्शन जो दिया जाता है ना, तब एकरा आके बताता है कि अच्छा तो ई आइलो हमारे मार लगी, तब ई घुसियाता है, लेता है बंदूक और दे देना सबके, जहां जहां कोरोना था सबके मारना खत्म कर दिया, सबको खत्म कर था। तो बात को समझना, पहले बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज का अगर आपके पास एंटीबायोटिक जो वैक्सीन जो टीका तो दिया था आपके लिए, बचपन में टीका लगा होगा, खसरा का लगा होगा, है कि नहीं, पोलियो का लगा होगा, बहुत सारे ऐसे जो टीके होते हैं वो चेचक का टीका लगते हैं, तो उसमें चेचक का ही, उस इंजेक्शन में चेचक का ही भरा रहता है, ठीक है ना। और जब भर देते हैं ना, तो मान लो अभी हमको एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अब उस बच्चा में थोड़ी कोई बीमारी है नहीं है, तो उस बच्चा में बीमारी नहीं है, तो उस आरबीसी को वही बताने के लिए कि देख, है ना, एक ऐसा कोरोना होता हो और वही एक भर के वही इंजेक्शन देगा, कोरोना देगा, है ना, और वही बताएगा जब इंजेक्शन एक आ ना दे, जैसे मान ली बच्चा छोटा जन्म लिया, तो खसरा का जो देते हैं ना सुई, तो उसमें खसरे भरा रहता है, और वो देता कहाँ लगी, ये आरबीसी को बताता है कि देख आरबीसी ऐसा होता हो, खसरा होता हो, ऐसे नहीं रहता हो, और अगर जहाँ ऐसे दूसरा का आदमी आए तो छोड़िए ना, ओरा मार दिए। जैसे मान लो आप कहीं कोई दरवाजा पे, चलो यहाँ पे खड़ी कर दिया, ठीक है, तो खड़ी कर दिया आपको राइफल देके, तो कैसे पता है कि हमको किसका मारना है,
आपको पता है नहीं ना, तो आप कब किसको मारो? कोई बताया कि देख ये आदमिया मिलतू ना आपको दोबारा, तो एकरा जैसे आदमी तो इसी ओकरा ठोक दिए, तो ये कहेगा अच्छा ऐसा होता हो। तो यही जब खसरा के जब सुई पड़ता है तो ओकरा पता होता है एकरा में खसरे आता है, अंदर शरीर में जाता है और खसरा के साथ रहता है, फिर साथ देता है ओकरा, ठीक है ना। कहे कि देख अगर हमारे साथ कोई आदमी आए तो लंबे चौड़े हमारे साथ आए तो ओकरा सीधे मार दिए हैं, हमरा ना मारी है देखिए ओकरा मार दिए हैं, है ना। तो वो मार देता है। फिर दिया था किसका? पोलियो का सुई देता है ना। तो पोलियो का सुई देते यानी पोलियो का भरा रहता है, और जैसे ही पोलियो अगर दूसर का बार में आएगा, है ना, तो जान जाए कि अरे ये तो हमारे छठियार में लिखल है ना। बचपन में होता छठियार होता कि अरे अभी तो जान ली तो छठियार में लिखल है ना। एक ये तो बड़ी खतरनाक हो, एक सीधे ठोक देता है, समझा। तो दूसरा का आवाज जैसे आता है किसी को पोलियो जब अटैक करता है तो उससे आरबीसी उससे मार देती है। जैसे हमने कोरोना का सुई ले लिया, ठीक है, तो हमारे अंदर कोरोना अब है, किसके साथ अब दोस्ती कर लिया? वो आरबीसी के साथ में दोस्ती कर लिया है, और वो जो कोरोना अंदर गया है ना, वो बता दिया हम लोग का आरबीसी को कि देख हमारा खाली मत वाली है, लेकिन हम तोरा सब साल से बता देबो कैसे कैसे आता हो और कैसे से करता हो, है ना, सब बता देबो हम, और जैसे ही आता हो जैसे ही तो मार दिए, है ना। तो ये क्या वही लगी वहां पे भर के देता है, तो वही क्या होता है? टीका होता है, वैक्सीन दिया जाता है, समझ गए, है ना। एक और चलो आप बताते हैं, एक और आप लोग का है ना कि है ना उर्वरक बढ़ा जाता है, कैसे? उर्वरक। अब ये उर्वरक क्या होती है? उर्वरक ये होती है कि हमारे खेतों में, अभी हमने बताया कि जो पूरे ब्रह्मांड में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ओके। तो जब 78% नाइट्रोजन है तब वो है ना क्या है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन के अपनी जगह पे रख लेते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी जगह पे रख ले रहते हैं आराम से। तो हम लोग के पास जो उड़ रहा है ना, ये नाइट्रोजन को आराम से रखे आराम से, सूक्ष्म क्या है आराम से रख लिया है। तो इस सूक्ष्म जीव आप देखो ये हवा पूरा फैला हुआ है, तो सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी तो है, तो मिट्टी में जहां पे खाली जगह है वहां पे भी सूक्ष्म जीव किसको रखा हुआ है? नाइट्रोजन को, है ना। नाइट्रोजन का क्या करके रखा है? ओकरा पकड़ के रख ले कि तू एजिके रुक, है ना, एजिके रख। तो हमने वही देखते खाद देते तो क्या करता है? वही ना जो जाता है यूरिया जाता है खेत में जाता है, तो वही क्या करता है? नाइट्रोजन को पकड़ के रख लेता है अंदर, रुक। तो जैसे यहाँ पे जड़ी अब आएगा किसी पेड़ का, तो ये नाइट्रोजन को लेगा और लेके वो वृद्धि करना शुरू करता है। तो क्या करता है? एक और काम क्या करता है कि वो उर्वरक यानी हम लोग का जो सूक्ष्म जीव है वो खेतों में उर्वरक को भी बढ़ा देता है। और क्या करता है ना, वैक्सीन के समझ गया, यानी औषधि बनाने में काम आता है, दही से दूध से दही बनाने में काम आता है, शराब बनाने में काम आता है, अपघटन यानी वायु यानी पर्यावरण को शुद्ध करने में भी काम आता है। ओके, आज इतना ही था। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसका और है, मैं इसका आगे अब इसका हानिकारक मैं बताने वाला हूँ अगले चैप्टर में, है ना। अगले दिन मैं शुरू करूंगा इसे, है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।